नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सरिता वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु हमेशा की तरह जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब जानेंगे कि सावन महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत हम कब रखेंगे, यानी कि कामिका एकादशी का व्रत हम कब रखेंगे, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, हम व्रत किस दिन रखेंगे, कौन सा दिन पड़ रहा है, कौन सा दिन नहीं पड़ रहा है। बहुत सी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि एकादशी के दूसरे दिन सावन का दूसरा सोमवार पड़ रहा है, तो हम दो व्रत कैसे रखें, तो आज के वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल में। दोस्तों, इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कामिका एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, बता दें कि इस साल 2026 में जो सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ी है वो है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को मतलब कि एकादशी पड़ रही है, दिन पड़ा है रविवार। रविवार के दिन हम एकादशी का व्रत रखेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक बात आप लोग अच्छी तरह जान लीजिएगा कि जो कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ी है तो हम उससे कोई नया व्रत नहीं उठाएंगे, क्योंकि इस साल मलमास का साल है, तो हम मलमास के साल में कोई नया व्रत नहीं उठाते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। हम पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मलमास के महीने में कोई नया व्रत हमें नहीं उठाना चाहिए। अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि एकादशी के एक दिन पहले हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, बता दें कि हमें एकादशी के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धुलना चाहिए। उस दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और एकादशी के एक दिन पहले से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके एक दिन पहले से ही हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जिसके घर में नॉन वेज वगैरह बनता है उस दिन आप ना खाएं, ना घर में बनाएं। आप एकदम शुद्ध और सात्विक भोजन करें। अगर आप चावल खा सकती हैं तो दशमी तिथि को आप चावल खा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सुबह में खा लीजिएगा, शाम को चावल मत खाइए, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल और फल का ही व्रत रखा जाता है। अन्न उस दिन नहीं खाया जाता, अन्न का पारण नहीं किया जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आप दशमी तिथि को शाम को चावल ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। जिन घरों में बच्चे नहीं मानते हैं, लहसुन प्याज की चीज बनवा के खाते हैं, तो आप बना सकते हैं, क्योंकि कलह ना मचाएं, उस दिन लड़ाई झगड़ा ना करें व्रत वाले दिन, तो ज्यादा अच्छा है। तो आप अपने घर में बच्चों को बनाकर खिला दीजिएगा। जो व्रत रहते हैं वो ना खाएं, वो लहसुन प्याज का सेवन ना करें। उस दिन हमें ना तो बैंगन खाना चाहिए, ना तो मूली खाना चाहिए, ना तो मसूर की दाल खाना चाहिए। दशमी तिथि को हमें ये सब शाम टाइम त्याग देना चाहिए। शाम के भोजन में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसके ठीक दूसरे दिन मतलब कि आपको एकादशी का व्रत करना है, यानी कि 9 अगस्त को। 9 अगस्त को दिन पड़ा है रविवार। तो दोस्तों, उस दिन आप सबको तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना है, पीपल वृक्ष की पूजा भी नहीं करनी है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उस दिन रविवार पड़ा है। रविवार के दिन ना तो पीपल वृक्ष की पूजा होती है, ना तो तुलसी का पत्ता तोड़ा जाता है, ना तुलसी के पत्ते में जल चढ़ाया जाता है, ना ही पूजा की जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और लेकिन उसके एक दिन पहले शनिवार पड़ रहा, तो आप शनिवार को भी सुहागिन महिलाएं बाल ना धुले। ये हम पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि शनिवार को बाल नहीं धुला जाता है। तो आप शुक्र को बाल धुल लीजिएगा। इसी समय तो सावन चल रहा है, बहुत से घरों में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। जो लोग खा भी लेते हैं तो मतलब कि सर से नहा लीजिएगा, फिर उसके बाद व्रत आप रख सकती हैं। दोस्तों, बता दें कि एकादशी का व्रत जब हम रखें तो पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, और उनके भगवान के भोग में पीले ही रंग का भोग लगाएं। जैसे कि केला है, चने की दाल के मतलब लड्डू वगैरह बना लीजिएगा बेसन के।
तो पीले ही रंग की चीज चढ़ाइएगा तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे कि एकादशी के दिन ना तो हम अन्न भगवान को चढ़ाते हैं, ना हम अन्न खाते हैं, ना हम अन्न उस दिन दान करते हैं। अन्न उस दिन मतलब आपको बिल्कुल मतलब कि छूना नहीं है भगवान के निमित्त, अगर आप एकादशी का व्रत रखी हैं तो। क्योंकि उस दिन जल फल का ही व्रत माना जाता है। एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता, इस बात को विशेष ध्यान रखना। चावल तो भूल कर भी नहीं खाना है, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाने से बहुत बड़ा पाप लगता है। तो उस दिन हमें ना तो चावल खाना और ना तो किसी को दान में चावल देना है। उस दिन एकादशी के दिन हमें दान भी नहीं करना है। और एकादशी के दिन दोस्तों बता दें कि जब आप विष्णु भगवान का भोग लगाती हैं तो बिना तुलसी के पत्ते का भगवान का भोग अधूरा माना जाता है। तो आप शनिवार का दिन पड़ रहा है तो शनिवार के दिन आप तुलसी का पत्ता तोड़कर पहले से रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी रविवार को पड़ रही है और रविवार को तुलसी का पत्ता तोड़ा भी नहीं जाता। एकादशी के दिन तो आपको सबको मालूम ही है कि एकादशी के दिन ना तो तुलसी की पूजा होती है, ना तो तुलसी का पत्ता तोड़ा जाता है। बहुत सी बहनों का कमेंट आता है कि क्या हम जो तुलसी के वृक्ष को पूजते हैं उसी का पत्ता तोड़ के भगवान को भोग लगा सकते हैं? जी हाँ, लगा सकते हैं, क्यों नहीं। जब आपके यहाँ एक ही पेड़ है, पौधा है, तो आप उसी की पूजा करेंगे। तो जिस दिन आप एकादशी का व्रत हो उस दिन ना तोड़े, उसके एक दिन पहले आप तोड़ के रख लीजिएगा। आप वही पत्ते से भगवान विष्णु की जब भोग लगाएं तो उसी में जब तक तुलसी दल नहीं डाला जाता तब तक भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों बता दें कि जब आप व्रत रखें तो आप संकल्प ले। संकल्प कैसे लेते हैं? तो आप अपने हाथ में एक फूल ले लीजिएगा, पीले रंग का फूल ले लीजिएगा। अच्छा तो उस दिन चढ़ता नहीं तो आप कुछ भी ले लीजिएगा। और गंगा जल, अगर अच्छत नहीं है तो गंगा जल और पुष्प लेकर आप अपनी मनोकामना करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जाप करते हुए ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करते हुए आप अपना नाम गोत्र बोलते हुए आप संकल्प ले सकते हैं कि भगवान मेरी ये मनोकामना है, मेरी पूर्ण करना। तो आप जो है वही जो संकल्प लिए हैं पुष्प वही भगवान के पास आप छोड़ दीजिएगा और अपना नाम गोत्र बोलकर आप जो है भगवान की पूजा कीजिएगा। तो एकादशी के दिन हमें सुबह से लेकर शाम तक सोना नहीं है, इस बात का भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि व्रत के दिन नींद बहुत ज्यादा आती है। इस बात को का मतलब आपको आती हो ना आती हो, लेकिन हमें भी बहुत नींद आती है उस दिन। तो सोना नहीं है आपको उस दिन, इस बात का ध्यान रखें। आप इधर उधर टहलती रहें, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करती रहें, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। और जब आप शाम की पूजा करें, दिया बत्ती करें, तो उसके बाद भी भगवान विष्णु की आरती जरूर करें। उस दिन हमें मतलब श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुननी चाहिए। अगर हम कथा नहीं सुन सकते हैं तो आपके घर में पुस्तक हो तो आप उस दिन पुस्तक भी पढ़ सकती हैं एकादशी के दिन। और एकादशी के दिन दोस्तों हम सबको मतलब कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, ना तो हमें लड़ाई करना चाहिए, ना तो हमें झगड़ा करना चाहिए। एकदम मतलब कि साफ मन से अपने भगवान विष्णु का जाप करना चाहिए। चलिए ये तो हो गया एकादशी से सभी महत्वपूर्ण बातें। चलिए अब जान लेते हैं कि पारण के क्या नियम है। तो दोस्तों बता दें कि हम पारण द्वादशी को करते हैं। द्वादशी के दिन हम सुबह फिर उठकर पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद द्वादशी को दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो हम एकादशी को अन्न त्यागते हैं वही अन्न का हमें दान करना होता है। द्वादशी को दान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप मंदिर जाकर दान करिएगा। अगर आपके पास अन्न है तो आप अन्न का दान करिएगा, फल है तो फल का दान करिएगा। अगर आपके पास वो भी सामर्थ्य नहीं है तो आप 11-21 रुपया देकर दान करिए, क्योंकि पारण के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर उस दिन आप दरवाजे आपके कोई भिखारी आ जाए, जरूरतमंद को आप उस दिन दान कर सकती हैं। अगर आप उस दिन ब्राह्मण को खिला सकती हैं तो अति उत्तम है, अगर नहीं खिला सकती तो आप दान जरूर कीजिएगा। आप इस समय तो गर्मी का दिन चल रहा है, आप ठंडी चीजें भी दान कर सकती हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके क्या सामर्थ्य है, आप क्या देने लायक हैं।
तो दोस्तों पारण के दिन हम पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले मुंह में गंगा जल और तुलसी का पत्ता रख कर ही पारण करते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि बिना तुलसी के पत्ते और गंगा जल के पारण नहीं होता है। तो आपको अपने मुख में सबसे पहले वही डालकर फिर हमें जो है पारण करना है, व्रत को तोड़ना है। आप कुछ भी खा सकती हैं, आप द्वादशी के दिन चावल खा सकती हैं, लेकिन लहसुन प्याज ना खाएं तो ज्यादा अच्छा। उस दिन भी शुद्ध और सात्विक भोजन करें। आप उस दिन मतलब कि जरूरतमंद को जरूर दान करें, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि एकादशी के दिन हम जो अन्न त्यागते हैं वही अन्न हम द्वादशी के दिन हम जो है दान करते हैं। तो दोस्तों द्वादशी के दिन आप लोग तो जानते हैं कि सावन का दूसरा सोमवार भी पड़ रहा है 10 अगस्त को। तो हम क्या करें, दो व्रत कैसे रखें? तो बता दें कि अगर आपको शारीरिक क्षमता है रखने की तब तो आप दो व्रत रख सकती हैं। अगर आपके पास शारीरिक क्षमता नहीं है तो आप सुबह में पूजा करके पारण करके वही तुलसी का पत्ता और गंगा जल डाल के अपना व्रत का पारण करके आप मतलब कि भोले बाबा की पूजा कर सकती हैं, मंदिर जा सकती, शिवालय जा सकती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती, फिर उसके बाद आप आकर भोजन करिएगा। लेकिन अगर आपके पास मतलब फल वगैरह उपलब्ध हैं तो आप मतलब व्रत भी रख सकते हैं। आपकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से आप अपने देख लीजिएगा, क्योंकि दो दिन का व्रत रखना आसान नहीं है। तो इस बात को आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम रखें कि ना रखें। तो आप जो है सावन का सोमवार जो पड़ रहा है आप शिवलिंग की पूजा उस दिन करें, और जो है सावन का दूसरा सोमवार का व्रत भी रखें। तो दोस्तों बता दें कि हमें सावन के जो महीने के दूसरा सोमवार पड़ रहा है 10 तारीख, उसके ठीक दूसरे दिन हमें मासिक शिवरात्रि का भी व्रत पड़ रहा है। तो 3 व्रत इस बार लगातार पड़ रहे हैं। तो हम 3 दिन तो व्रत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मतलब किसी न किसी को शरीर से तो दिक्कत है, किसी को बीपी शुगर। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपसे हो सकता है तो आप मासिक शिवरात्रि का व्रत रखें। अच्छा, सावन के महीने में मतलब कि प्रदोष काल का व्रत भी पड़ रहा है सोमवार के दिन, तो उस दिन दो व्रतों का लाभ आपको मिलेगा। अगर आप सावन का सोमवार व्रत रखती हैं तो उस दिन प्रदोष काल का भी व्रत है। तो प्रदोष काल का व्रत की जो पूजा होती है वो शाम को होती है, और जो सावन के सोमवार की व्रत की पूजा होती है वो सुबह में होती है। प्रदोष काल के व्रत की जो पूजा होती है वो हमेशा शाम को होती है। आप शाम को शिवलिंग पर जाकर पूजा करिएगा, फिर आकर अपने चौखट पर दीपक जलाइएगा, और दीपक जलाने के बाद में आप अपने घर में जो भी खा सकती हैं। बहुत सी महिलाएं हैं मतलब फलाहार करती हैं, बहुत सी महिलाएं हैं कि आलू वगैरह मतलब कि कलहार के खाती हैं। तो सावन के जो सोमवार व्रत रखती है उसमें भी नमक नहीं खाया जाता है। लेकिन अगर आपकी शारीरिक दिक्कत है, जैसे कि आपकी बीपी की दिक्कत हो, आप सेंधा नमक खा सकती हैं उसमें भी। तो ये हो गया पारण का नियम और सावन सोमवार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों बता दें कि एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि एकादशी कब से प्रारंभ हो रही। तो दोस्तों एकादशी 8 अगस्त दिन शनिवार को 2 बजे से प्रारंभ हो रही है और 9 अगस्त 11:04 पर समाप्त हो रही है। तो आप उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत रखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।